everyone, I welcome you all to my channel Adda 24/7 Maths Panthers। और कैसे हो मेरे पैंथर्स, याद है ना, एकदम हार्ड वर्किंग, एकदम डेडिकेटेड, और किसी भी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, चीर कर रख देते हैं। तो आज मेरे पैंथर्स हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ का सेकंड पार्ट का खात्मा। लेकिन उससे पहले ये 3 क्वेश्चंस की शक्ल तो देख लो। याद आ रहा है तुम्हें? याद आ रहा है? ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और बोला था जो कमेंट सेक्शन में बताएगा उसका नाम वॉल ऑफ फेम पर जाएगा। तो हमारे पैंथर जिसका नाम है क्या हो गया, हमारे पैंथर जिनका नाम है अनमोल, उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम। चलो, और जिनको नहीं आया, जिनको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, उनके लिए हम ये क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। अब सबको ओरिजिन याद है? ओरिजिन क्या था? जहां पे चीजें ओरिजिनेट करती थी, जहां पे हमारी एक्स लेटी हुई लाइन और वाई खड़ी हुई लाइन मिलती थी, वही ओरिजिन था। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? मैंने तुम्हें बताया था भाई कि अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पूछा है तो मतलब हमने ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछा है, और यहाँ पे तो सब कुछ जीरो होगा ना, एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, तो बात ही खत्म। 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो पहले का आंसर है हमारा 0,0। अब सेकंड क्वेश्चन ना बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है ये, इफ आई टेक 3 स्टेप्स राइट एंड आई डोंट गो अप या डोंट गो डाउन, तब मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो क्या कह रहा है भाई कि हम खड़े हुए यहाँ पे ओरिजिन पे, ये सब कुछ दिख रहा है, और उसने बोला कि भाई मैं ना 3 स्टेप्स आगे जाती हूँ, मतलब 1, 2 और 3 यहां पे पहुंच गई, तो 3 स्टेप्स में आगे गई। लेकिन अब यहां से इस वाले पॉइंट से मैं ना ऊपर जा रही हूं ना नीचे जा रही हूं, तो भाई मेरे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही बता दो, यही तो पूछा है। अब ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? एक्स तो यही हो जाएगा क्योंकि वो इसी पे लाई कर रहा है, तो 3, और जो हमारा वाई बेचारा बच्चा है वो तो बुरा मान जाएगा ना, तो वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 3,0 इस क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर हो गया? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि इज 3,4 इक्वल टू 4,3। तो भाई ये मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि ऑर्डर का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अगर 3,4 बोला है ना, तो इसमें पहला वाला नंबर जो है वो हमारा x कोऑर्डिनेट है, और जो दूसरा वाला नंबर है वो हमारा y कोऑर्डिनेट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमारे पैंथर्स क्या हो गए इसमें कंफ्यूज नहीं, क्योंकि हम दिन कैसे शुरू करते हैं, पहले लेटते हैं फिर खड़े होते हैं। तो पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। तो 3,4 कहां पे आएगा? x पे 3 देखा, ठीक है, x पे हमने क्या करा? 3 देखा, ठीक है, और y पे क्या देखा? 4 देखा, y पे 4 देख लिया। तो 3,4 यहां पे इससे गए 3,4, देखो यहां से डॉटेड लाइन, यहां से डॉटेड लाइन, दोनों मिल गए इस पॉइंट पर, और यही पॉइंट क्या है? 3,4। इजी। अगर हमें 4,3 मार्क करना होता, 4,3, तो 4,3 में 4 हमारा x है और 3 हमारा y है। तो 4,3 कैसे लोकेट करेंगे? x पे हम करेंगे 4 और y पे करेंगे हम 3। समझ आया? x पे क्या करेंगे? 4, y पे करेंगे हम 3। तो 4,3 ये वाला पॉइंट हो गया। देखो यहाँ पे क्या है? x 4 है और y हमारा 3 है। तो ऑर्डर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 3,4 और 4,3 बहुत ही अलग चीजें होती हैं। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 पर। तो पहले ना हम नामकरण कर लेते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरा नाम तो पार्थवी है, लेकिन मेरे घर का नाम श्री है ना। तुम्हारे घर का नाम चिंटू हो सकता है, पिंटू हो सकता है, सोनू हो सकता है, टीटू हो सकता है, मूवी बन गई लेकिन ठीक है, निकनेम्स होते हैं सबके। तो वैसे हमारा प्यारा सा ये जो एक्स और वाई एक्सिस मिलकर जो प्लेन बनाता है उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। पहले लेवल लेक्चर में बताया था। कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स बताता है, वो लोकेशन बताता है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन तो कहते हैं। साथ में कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। बताया था। तो इसका थर्ड नाम भी होता है हमारा एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। तो एक्स और वाई एक्सिस मिलकर हमारे जो प्लेन बनाती है उसको हम 3 नाम से बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन। तो आपके क्वेश्चन में बेटा अगर कोई भी नाम आ जाए, तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, कंफ्यूज नहीं होने का, सारा एक ही चीज रिप्रेजेंट करता है, ये वाला हमारा प्लेन, जहां पे एक्स होती है, वाई होता है, ओरिजिन। क्लियर हो गया? चलो
ये तो था इजी सी बात। अब एक और इजी सी चीज करते हैं हम, जैसे कि ये है हमारा एक्स वाई प्लेन, दर्शन कर लो इसके। कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। अगर मैंने तुम्हें ये बनाकर दे दिया, तुमने अपनी शीट पे ये बना दिया, अब तुम मुझे ध्यान से देखकर बताओ तुम्हारी शीट इस वक्त कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं ये, क्या ये पार्ट 1 है? ये, क्या ये एक और पार्ट दिख रहा है? ये वाला पार्ट दिख रहा है? और यहां पे कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं सबको ये 4 पार्ट्स। तो बस इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। देखो मैं लिख कर बताता हूं, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक क्वाड्रेंट है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको कहते हैं हम क्वाड्रेंट 1। ठीक है, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट 2। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट 3। और ये वाले पार्ट क्या होगा? 1 2 3 और 4, काउंटिंग आती है ना सबको, क्वाड्रेंट 4। अब तुम बोलोगे मैम ये सब तो सही है, लेकिन आपने काउंटिंग उल्टी क्यों लिख दी? 1 यहाँ पे लिख रहे हो, 2 यहाँ पे लिख रहे हो, 3 यहाँ पे लिख रहे हो, 4 यहाँ पे लिख रहे हो। ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। नहीं, ये ना इसका थोड़ा सा लॉजिक होता है, ये ना एंटी क्लॉकवाइज में जाता है। एंटी क्लॉकवाइज सबको पता है ना, हमारी क्लॉक कैसे होती है, घड़ी, उसमें कैसे होता है, ऐसे ऐसे चलती है। यहाँ पे हम उल्टा चलते हैं, ऐसे चलते हैं, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो, हम टाइम को चीरते हुए ये टॉपिक कर रहे हैं, है ना। तो टाइम के एकदम अपोजिट चल रहे हैं, एकदम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी पॉइंट मार्क करूं, ठीक है, मैं कोई भी पॉइंट मार्क करूं इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो वो कहाँ लाई कर सकता है? वो या तो मेरा क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा, या तो मेरा क्वाड्रेंट 2 में लाई करेगा, या तो मेरा क्वाड्रेंट 3 में लाई करेगा, या फिर मेरे क्वाड्रेंट 4 में लाई करेगा। और कहीं लाई कर सकता है क्या? सोचो। तुमने बोला होगा मैम नहीं, यही भी तो लाई करता है। लेकिन इस बेचारे पॉइंट के बारे में सोचो, ये प्यारा बच्चा, ये भी तो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन का ही तो बच्चा है, इसको तो तुम भूल ही गए। ये भी तो लाई कर रहा है इधर, लेकिन क्या ये क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है? नहीं। क्या ये क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है? नहीं। ये तो बीच में एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना, है ना। तो कोई भी पॉइंट या तो इन चारों क्वाड्रेंट्स में से लाई करेगा, या फिर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, या फिर वाई एक्सिस पे भी लाई कर सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है पॉइंट की। ठीक है, अब एक और लॉजिक, जैसे तुम्हें दिख रहा है कि ये नंबर लाइन है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, 2 नंबर लाइंस मिल जाती है, लेटी हुई नंबर लाइन और खड़ी हुई नंबर लाइन। अब एक्स एक्सिस हमारी लेटी हुई नंबर लाइन है, सबको ये 0 दिख रहा है, हमारा प्यारा 0। अब 0 के अगर हम राइट साइड जाएंगे तो क्या नंबर्स मिलेंगे? पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे ना, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स। 0 के अगर हम लेफ्ट साइड आ जाएंगे तो क्या मिलेगा? -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर्स मिल जाएंगे। तो मतलब 0 के राइट साइड जाते ही हमें पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, 0 के लेफ्ट साइड जाते ही हमें नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं। ये समझ आया सबको? ठीक है, अब बेचारी वाई एक्सिस को भी कंसिडर कर लेते हैं, वो बुरा मान जाएगी ना। नहीं तो वाई क्या है? खड़ी हुई लाइन है। 0 के अगर ऊपर जा रहे हैं हम, 0 के ऊपर जा रहे हैं तो हमें कौन से नंबर्स मिल रहे हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं हमें, है ना। अब 0 के नीचे जा रहे हैं अगर, तो नेगेटिव नंबर्स ही तो मिलेंगे ना। हम बोलते नहीं है उसका तो डाउनफॉल हो गया, वो तो भाई नीचे ही गिरते जा रहा है, नेगेटिव में ही जा रहा है। तो 0 के नीचे नेगेटिव, 0 के ऊपर पॉजिटिव। ये तो सबको याद रहेगा, इसमें तो कोई रटने वाली बात नहीं है ना। मैथ्स को ना समझो, मजा आएगा। फिर मैथ्स को मेरी क्लास में तुम्हें इतना अच्छे से समझा दूंगी कि तुम्हें रिवाइज करने की भी ना ऐसे पेज पर लट लेना बस, एग्जाम से पहले हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो 0 के ऊपर पॉजिटिव, 0 के नीचे नेगेटिव, 0 के राइट पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये हमारा क्वाड्रेंट 1 था, ये क्या था? हमारा क्वाड्रेंट 1, Q1 मतलब क्वाड्रेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मन नहीं कर रहा है लिखने का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूंगी तो यहाँ पे मेरा x जो है वो पॉजिटिव है। देखो, जो मेरा y है ये वाला, वो भी पॉजिटिव है। तो इस एरिया का, क्वाड्रेंट 1 एरिया का मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, उसमें मेरा x भी पॉजिटिव होगा
और मेरा y भी पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो। देखो अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, सपोज करो मैंने ये पॉइंट ले लिया, चेक कर लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे। पहले हम क्या देखते हैं, x लेटी हुई लाइन को 6 है तो 6 लिख दो। फिर क्या करते हैं हम, खड़ी हुई लाइन अपने y को देखते हैं। y क्या है यहाँ पे 3 दिख रहा है सबको, ये 3, तो बस यहाँ पे 3 लिख दो। 6 ओहो 6,3 ये ना बात नहीं मान रहा, ठीक है तुम्हें माननी है मेरी बात, ठीक है। तो 6,3 मेरे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो 6,3 में ध्यान देखो हमारा x क्या है 6, क्या पॉजिटिव नंबर ही तो है ये, तो x भी पॉजिटिव, y क्या है 3 वो भी पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट 1 में हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वाड्रेंट 2 पे, ये है हमारा क्वाड्रेंट 2। अब यहाँ पे देखो हमारा जो x का पार्ट आ रहा है, लेटी हुई लाइन का जो पार्ट आ रहा है वो क्या है, नेगेटिव है, दिख रहा है सबको नेगेटिव। और जो y हमारी खड़ी हुई लाइन है उसका कौन सा पार्ट आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। तो हमारा x जो है वो तो नेगेटिव होगा, लेकिन जो हमारा y है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव। विश्वास तो होता नहीं है तुम्हें, मेरे को ट्राई करके देख लो यार। जैसे सपोज करो ये पॉइंट क्वाड्रेंट 2 का पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे जल्दी जल्दी। क्या करेंगे हम, पहले लेटी हुई लाइन में कौन सा नंबर पे आए, -2 दिख रहा है सबको, यहाँ पे लिख देंगे -2। अब खड़ी हुई लाइन का देखो, खड़ी वाली लाइन में कौन से नंबर पे लाई कर रहा है, 5 पे लाई कर रहा है ना, बस यहाँ पे लिख दो 5। तो क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स, -2, 5। -2 क्या है, नेगेटिव नंबर, 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर। विश्वास हो गया? चलो अब आते हैं क्वाड्रेंट 3 पे। देखो बेटा ये याद नहीं करना तुम्हें बस ये बताना चाहिए कि ठीक है 0 के इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 के इधर जाएंगे नेगेटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो फिर बस ध्यान रख लेना कि ये क्वाड्रेंट है, जैसे सपोज करो क्वाड्रेंट 3, उसमें x का नेगेटिव आ रहा है, y का भी नेगेटिव आ रहा है, तो बस x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा, ठीक है। याद करने की तो नीड नहीं है ना सबको, विजुअलाइज करो, आंखें बंद करो, एकदम अपना नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन पता है ना सबको, बस फिर ये याद करने की थोड़ा ना नीड होती है। कुछ बच्चे ना याद करते हैं फिर इसलिए वो मिस्टेक करते हैं। हमें याद नहीं करना मैथ्स को, हमें कंसेप्ट समझना है। और वैसे भी सीबीएसई का जो नया पैटर्न आया ना उसमें वो कंसेप्ट पे बहुत फोकस कर रही है, वो ये देख रही है कि बच्चों को कंसेप्ट पता है या नहीं पता, है ना। तो हम कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे। हमने लेटी हुई लाइन का देखा क्या है -4, फिर हमने खड़ी हुई लाइन का देखा क्या है, ये भी -4, कोइंसिडेंस हो गया, -4, -4। तो देखो दोनों ही हमारा नेगेटिव नंबर्स है, समझ आ गया। अब क्वाड्रेंट 4, अब इसमें मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस का क्या पॉजिटिव पार्ट आ रहा है नेगेटिव। देखो ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट तो बहुत दूर है ना, तो पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, तो एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन वाई, क्या वाई का पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है, देखो पॉजिटिव तो दूर है इससे, तो यहाँ पे y का नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करो, जैसे कि सपोज करो ये पॉइंट प्लॉट कर लिया मैंने, ये वाला, तो इसमें क्या होगा, पहले हम लेटी हुई लाइन का नंबर देखेंगे क्या है 3, फिर खड़ी वाली लाइन का नंबर देखेंगे क्या है -2, 3, -2। चेक करो x पॉजिटिव y नेगेटिव, हो गया क्लियर। तो रटना नहीं है बच्चों इसको। चलो अब ये हो गया क्लियर। अब ना एक ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो बहुत सारे टीचर्स और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना। लेकिन मेरे पैंथर्स को इग्नोर नहीं करना, मेरे पैंथर्स को हर एक कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जैसे ये तुम्हें दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है 4,3, ये P दिख रहा है तुम्हें। चलो इस P में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, x पे देखा हमने 4 और y पे देखा हमने 3, 4,3 इसके कोऑर्डिनेट्स है, ये तो सबको पता है। अब मुझे ध्यान से चीज बताओ कि अगर मैं बोलूं कि बेटा 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 इस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे बता दो मेरी खड़ी हुई लाइन यानी कि y एक्सिस से, तो तुम बता पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ, इस पॉइंट का मेरी y एक्सिस से डिस्टेंस बता दो, मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर बता दो, हो टेढ़ी लाइन बन गई ना, हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस बता दो मुझे, ये वाला तो बता सकते हैं सब। कैसे बताएंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम ही तो होगा। देखो यहाँ पे हाथ रखो और ये नीचे गए यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस सेम ही है। और ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है सबको, ये वाला, ये डिस्टेंस क्या है 4 ही तो है, नंबर लाइन पे देखो ना,
1 2 3 और 4, तो क्या है ये 4। अब मैंने बोला इसका डिस्टेंस 4 यूनिट्स है। अब मेरे पैंथर्स हो जाएगी कंफ्यूज कि मैम ये यूनिट्स क्या चीज है, सेंटीमीटर सुना था, मीटर भी सुना था, चलो किलोमीटर भी सुना था, यूनिट्स नहीं सुना था। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बोलूँ कि एक स्केल है तुम्हारे पास, तुम बोलोगे मैम ये तो 15 सेंटीमीटर का स्केल है। अगर मैं तुम्हें क्लॉथ का पीस दे दूं तो तुम बोलोगे मैम ये 1 मीटर का कपड़ा है। और फिर मैं बोलूँ कि चलो तुम अपने घर से मूवी हॉल, याद है ना, मूवी हॉल तक रास्ता बताओ कितने किलोमीटर है, तुम बोलोगे मैम 1.5 किलोमीटर है अराउंड। तो तुमने कहीं पे सेंटीमीटर यूज करा, कहीं पे मीटर यूज करा, कहीं पे किलोमीटर यूज करा, लेकिन व्हाट इफ तुम्हें पता ही नहीं होता कि सेंटीमीटर में डिस्टेंस है या मीटर में डिस्टेंस है या किलोमीटर में डिस्टेंस है। मेरे को सिर्फ नंबर से मतलब है कि 4 है, बाकी कुछ भी ले लो यार, कुछ भी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता 4 डिस्टेंस है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, आई डोंट केयर। तो यूनिट ना एक तरह का कंटेनर है। अब कंटेनर क्या होता है, तुम्हारी मम्मा कंटेनर या किचन में रखती है ना, उसमें कभी हम उड़द की दाल डाल देते हैं, फिर उड़द की दाल खत्म हो जाती है तो उसको हटाकर राजमा डाल देते हैं, तो बदलते रहते हैं। तो ये यूनिट भी ना एक कंटेनर की तरह है। इस कंटेनर में हम कभी सेंटीमीटर डाल सकते हैं, कभी किलोमीटर भी डाल देंगे, कभी फीट भी डाल देंगे, कभी इंच भी डाल देंगे, फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमें कुछ यूनिट नहीं पता होता हम लिख देते हैं 4 यूनिट्स। क्लियर हो गया। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पॉइंट पी मेरी वाई एक्सिस से कितना दूर है, कोई मुझे बता सकता है? देखो ये वाला डिस्टेंस 4 यूनिट्स, तो 4 यूनिट्स, क्या ये 4 एक्चुअली में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है? क्या ये 4 एक्चुअली में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है? तो हमें क्या पता चला कि एक्स कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है हमारा 4, वो एक्चुअली में डिस्टेंस है उस पॉइंट का फ्रॉम वाई एक्सिस। अपोजिट हो गया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। अब देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 3। वाई कोऑर्डिनेट सबको दिख रहा है? कौन सा कलर ले? ब्लू ले लेते। चलो ये वाई जो है वो क्या है? 3 है। अब वाई 3 है, इस पॉइंट P का मुझे बता दो डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, हमारी रिलेटिव लाइन, मतलब ये वाला डिस्टेंस सबको दिख रहा है? ये वाला डिस्टेंस मुझे बताओ, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? यही तो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट्स। तो मुझे बताओ इस पॉइंट P का हमारी रिलेटिव लाइन यानी कि एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट्स। और क्या ये 3 हमारा वाई कोऑर्डिनेट ही नहीं है? तो मतलब क्या हुआ, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है? वाई एक्सिस डिस्टेंस। हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है? एक्स एक्सिस डिस्टेंस। अक्षय कुमार का मीन था ना, पलट दो, बस यही है। एक्स कोऑर्डिनेट है तो वाई एक्सिस डिस्टेंस बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस डिस्टेंस बताएगा। समझ आ गया? अब इसको ना इंप्लीमेंट करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। अब एग्जांपल्स के थ्रू जैसे कि सपोज करो मेरे को -5, 3 प्लॉट करना है। -5 क्या है यहाँ पे? एक्स पे -5 देखा हमने, -5। 3 क्या है हमारा? वाई कोऑर्डिनेट, वाई पे 3 देखा। अब प्लॉट कर सकते हैं इसको, -5 और 3। सबको आता है? ठीक है। अब वो इंप्लीमेंट करते हैं अक्षय कुमार वाला थिंग, ठीक है? पलट दो। अब x है हमारा -5, x क्या है हमारा? -5। अब x क्या बताता है? y एक्सिस से डिस्टेंस। क्या बताता है? y एक्सिस से डिस्टेंस, हमारी खड़ी हुई लाइन और इस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे बता दो जरा। ये वाला डिस्टेंस होगा, ये सबको दिख रहा है? अब ये वाला डिस्टेंस और मेरा ये वाला डिस्टेंस इक्वल है ना? अब ये वाला डिस्टेंस मुझे बताओ क्या है? ये मेरी नंबर लाइन है ना बेटा, 0 1 2 3 4 और 5। ये क्या डिस्टेंस है? 5। क्या लिखेंगे? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर? कुछ नहीं, यूनिट्स लिखेंगे। तो मेरा इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या है? 5। तभी तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अब तुम बोलोगे मैम चीटिंग कर दिया आपने, यहाँ पे तो -5 है और डिस्टेंस तो 5 है। तो मेरे पैंथर्स डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता है क्या? क्या तुम बोलते हो कि हाँ मार्केट मेरे ना -5 किलोमीटर दूर है, ऐसे कभी बोला है? नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। नंबर को देखो 5, नंबर को देखो 5, नेगेटिव साइन को भूल जाओ थोड़ी देर, सेम आया ना? अब चेक करो y, y क्या है हमारा? 3। अब y कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा पॉइंट और x एक्सिस जो है वो कितना दूर होगा? 3 यूनिट्स दूर होगा। ध्यान चेक भी कर लो, नहीं विश्वास ना तुम्हें, चेक कर लो। ये पॉइंट है, मुझे बताओ ये रिलेटिव लाइन से कितना दूर है? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? इतना। ये कितना है? 1
2 और 3, तो ये भी हो जाएगा 3 यूनिट्स। क्लियर हो गया? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बतानी है मुझे तुम्हें। जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट क्या था, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये, तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 6 हो जाएगा, लेकिन हमारा वाई बुरा मान जाएगा ना, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सबको समझ आ गया? ठीक है। अब ये वाला अक्षय कुमार वाला चीज जो है पलटने वाली, वो इस पे लगा लेते हैं। जैसे ये जो 6 है वो क्या है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता था, वाई एक्सिस खड़ी हुई लाइन से दूरी, वाई एक्सिस खड़ी हुई लाइन से दूरी। क्या ये दूरी, ये वाली दिख रही है, इस पॉइंट की हमारे वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, 6 यूनिट्स। क्या है, 6 यूनिट्स। तो 6 यूनिट्स हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बन गया। अब हमारा यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 अंडा। तो ये जो 0 है वो क्या बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट बताएगा हमारा एक्स एक्सिस से दूरी। ये पॉइंट भाई, ये सपोज करो ए पॉइंट है, ये मेरा एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। अब एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, 0 ही तो होगी, वो एक्स एक्सिस पे ही खड़ा है भाई, डिस्टेंस तो 0 ही होगा, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ऐसे रिलेट कर सकते हो, अगर मैं बोलूं कि तुम मूवी देखने गए हो, तो मूवी हॉल के अंदर बैठे हो और मैं तुमसे पूछूं मेरे पैंथर्स मुझे बताना तुम मूवी हॉल से कितने दूर हो, तो तुम बोलोगे मैम हम तो मूवी हॉल में बैठे मूवी देख रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो, हम 0 किलोमीटर दूर है, वहीं पे बैठे हैं, 0 यूनिट्स दूर है ना। तो बस यही बात है, ये एक्स एक्सिस से 0 दूर है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। समझ आ गया? अब ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ऐसा क्यों होता है अक्षय कुमार वाली लैंग्वेज में, मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ना रियान का रूम, रियान कौन है, आप में से एक पैंथर, उसका ना हम रूम की फोटोकॉपी ले आए हैं और उस फोटोकॉपी को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल दिया है। किसमें बदल दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन में बदल दिया है। अब तुम ध्यान से देखोगे, ये हमने यहाँ पे बनाया ओरिजिन, सबको दिख रहा है 0,0। यहाँ पे हमारी है लेटी हुई लाइन, दिख रहा है लेटी हुई लाइन, यहाँ पे हमारी खड़ी हुई लाइन, दिख रहा है खड़ी हुई लाइन क्या है, वाई एक्सिस, लेटी हुई लाइन क्या है, एक्स एक्सिस। तो इस पूरे रूम को हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में बना दिया है। यहाँ पे उसका बेड है, यहाँ पे उसका वार्डरोब यानी कि अलमारी है, यहाँ पे उसका डोर है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, ये उसका ना रूम का डोर है। जैसे रूम तुम बनाते हो तो तुम्हारे रूम का कोई डोर होगा ना जिसको खोलकर तुम अंदर जाते हो, तो बस ये उसके रूम का डोर है। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना B1 B2, ये उसके बाथरूम का डोर है। क्या है, बाथरूम का डोर है। अब इन पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसे करेंगे, जैसे कि ये हमारा रूम का थोड़ा सा हमने नीचे वाला पार्ट ले लिया, देखो ये है ना, हमने ये वाला पार्ट ले लिया इसका, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बोला था, D1 से लेकर R1 तक हमारा क्या है, डोर है, रूम का दरवाजा है। क्वेश्चन कहता है कि D1 R1 ना हमारा डोर रिप्रेजेंट करता है। बताया तुम्हें, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये डोर कितना दूर है हमारी इस लेफ्ट वॉल से। दिख रही है सबको, लेफ्ट वॉल दिख रही है, मैं इधर कर देती हूँ थोड़ा सा ना, तुम्हें दिख रहेगा, ये दिख रही है सबको। ये बोल रहे हैं कि ये जो डोर है हमारा D1 और R1, ये डोर कितना दूर है हमारी लेफ्ट वॉल से। ये लेफ्ट वॉल एक्चुअली में क्या है, हमारी वाई एक्सिस ही तो है। तो बस ये डोर का डिस्टेंस मुझे बता दो मेरी वाई एक्सिस से। अभी तुम्हें बताया, अगर तुम्हें डिस्टेंस खेलना है तो तुम्हें अक्षय कुमार वाली चीज लगानी पड़ेगी, है ना। तो मेरे को बताओ D1 की कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले हमें D1 के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। यहाँ पे D1 है, किस पे लाई कर रहा है, हमारी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो बस उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये नंबर होगा। किस पे लाई कर रहा है, 8 पे लाई कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई तो बुरा मान जाएगा ना यार, तो वाई 0 हो जाएगा। तो 8,0 D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 8,0, ठीक है। 8 एक्स कोऑर्डिनेट है और 0 वाई कोऑर्डिनेट है। अब हमने बोला कि जो D1 है, जो हमारा डोर है, वो हमारी वाई एक्सिस से कितना दूर है। डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस बताना है तो पलट दो, एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो डोर है वो हमारी लेफ्ट वॉल से 8 यूनिट्स दूर है। कितनी दूर है, 8 यूनिट्स। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं कि भाई ये डोर, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये डोर एक्स एक्सिस से कितना दूर है। अब क्या बताना है, डिस्टेंस
फ्रॉम द एक्स एक्सिस। फिर से पलटो, क्या बताएंगे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो वाई कोऑर्डिनेट बता दो। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो भाई ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से दूरी तो 0 ही होगी, उसी पे बैठा है बेचारा, तो मैं भी उसको परेशान करे जा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ना। पहले वाली एनसीईआरटी में तो बहुत ही बोरिंग थी यार, इसमें ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर अगले वाले में ना तुम आर्किटेक्ट बन जाओगे, एकदम रूम डिजाइन करोगे, बहुत मजा आने वाला है, जुड़े रहना यहाँ पे। चलो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, ले फिर से वही पूछ लिया। अभी तो बताया था D1 के कोऑर्डिनेट्स कि 8,0 है, क्योंकि वो किस पे है, लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, y बुरा मान गया तो y 0 हो गया। सेम क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा है भाई कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हमारा ये जो R1, सबको R दिख रहा है, ये जो R1 है, यहाँ पे 1 लगा लो यार, जो R1 है वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट्स बताए रखे हैं इसके 11.5, 0। कैसे पता है, R1 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, जहाँ पे वो लाई कर रहा है, देखो 11 और 12 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे जैसे 11 है और यहाँ पे 12 है, तो R1 ना हमारे बीच में लाई कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं नंबर लाइन पे कि 11 तो है और 0.5 थोड़ा आगे, थोड़ा हाफ आगे है, हाफ वे लाई कर रहा है, तो बस ये वाला पॉइंट होता है हमारा 11.5, इसलिए यहाँ पे R के कोऑर्डिनेट्स है 11.5, 0। ठीक है, और ये जो हमारा कौन सा कलर ले, ब्लू ही ले लेते हैं, वो अच्छा लगता है ना यार। D और R ये क्या है, हमारा डोर था, हमारे रूम का डोर था, तो D1 और R1 हमारा डोर हो गया। हाउ वाइड इज द डोर, वो कह रहा है भाई जो डोर है ना वो कितना चौड़ा है, मतलब जैसे डोर है वो कितना चौड़ा है, उसमें कितनी जगह है जाने की, कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनो। ये जो D1 है और जो R1 है वो एक्स एक्सिस पे दोनों लाई करते हैं, दोनों ही हमारी लेटी हुई लाइन पे लाई कर रहे हैं, दिख रहा है सबको ये। ठीक है, अगर दोनों लेटी हुई लाइन पे लाई कर रहे हैं तो मतलब हम बोल सकते हैं ना ये दोनों नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं, दोनों नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब जैसे एक नंबर लाइन है, सपोज करो ऐसे बना दिया मैंने, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब मैं बोलूं कि भाई मुझे ये बता दो ये 3 और 4 कितना दूर है, ये 3 और 4 कितना दूर है, तो तुम बोलोगे मैम ये 1 यूनिट ही तो दूर है, ये क्या है 1 यूनिट दूर है। कैसे पता लगा तुमने, उन्होंने बोला यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो 1 ही तो आएगा, या फिर 4 - 3 कर दो, क्या आएगा 1 यूनिट। तो कितना दूर है, तुमने क्या करा 4 उठाया, उसमें से 3 माइनस कर दिया। सिमिलरली अगर मैंने पूछा कि भाई ये जो D1 है वो मेरा 8 पर है, ठीक है, और जो R है वो मेरा 11.5 पर है, तो बताओ कितना दूर है एक दूसरे से। ये तुम बोलोगे ये मैम 1, ये 2, ये 3 और ये थोड़ा सा 0.5 ले लो, तो 3.5 यूनिट्स दूर है। ठीक है, और तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 11.5 उठाया, उसमें से क्या माइनस करोगे 8, जैसे अभी एग्जांपल में समझाया था, तो 11.5 - 8 क्या आएगा 3.5 यूनिट्स। ठीक है, अब तुम्हारे क्वेश्चन में एक गिवन है कि 1 यूनिट, क्वेश्चन में एक गिवन है कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 फीट। ये जो यूनिट का कंटेनर था, जो डब्बा था जिसमें हम कभी राजमा भर रहे थे, कभी उड़द की दाल भर रहे थे, उसमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि अभी हमें क्या यूज करना है, फीट। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 फीट। तो 3.5 यूनिट्स की जगह हम लिख देंगे 3.5 फीट। समझ आ गया, तो 3.5 फीट ये क्या है, विड्थ है हमारे डोर की। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई ये विड्थ क्या पॉसिबल है इसमें व्हील चेयर आ जाए। अब देखो जब भी हम घर को डिजाइन करते हैं ना, हमें ये जो बात है ना उसका ध्यान रखना चाहिए कि डोर में ना कुछ भी आ सकता है, जैसे व्हील चेयर, अगर किसी की फिजिकली डिसेबल्ड बंदा है या फिर कुछ लग गई है उसको पैर में और वो व्हील चेयर पे है, तो ऐसा तो ना हो ना कि तुम्हारा डोर बहुत ही छोटा है, वो बेचारा आ ही नहीं पा रहा। तो हमें इतना विड्थ रखनी चाहिए डोर की ताकि एक व्हील चेयर भी आराम से अंदर आ सके। तो 3.5 फीट तो सही है ना। देखो जैसे मैं हूँ 5 फीट 3 इंचेस, छोटी हाइट है मेरी, तो वैसे मेरी हाइट यही है। 3.5 फीट मेरे स्टमक तक तो आ ही जाएगा, तो इतना विड्थ जो है ना वो काफी रहता है, अच्छा विड्थ है डोर का। तो ये हमारा व्हील चेयर के लिए एकदम एक्सेसिबल है। ठीक है, गुड प्रैक्टिस है वाइड डोर्स बनाना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ B1 and B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। वो कह रहा है कि भाई जैसे हमारा ये रूम था, सबको याद है ना ये रूम, वो कह रहा है ये जो B1 तुम्हें दिख रहा है और जो B2 दिख रहा है वो हमारा बाथरूम का डोर है। अब रूम में बाथरूम भी तो होगा ना, वो कह रहा है भाई मुझे इस बाथरूम की विड्थ बता दो। जैसे हमने डोर की विड्थ बताई थी 3.5, अब बाथरूम की विड्थ भी तो बता ही सकते हैं ना। देखो
पहले हम B1 और B2 के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, B1 और B2 कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। देखो यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या होगा 1.5। ये कहाँ पे लाई कर रहा है 1.5। लेकिन कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके, B1 हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, x मान जाएगा बुरा, x हो जाएगा 0 और y क्या होगा 1.5, ठीक है वो 1.5 पे लाई कर रहा है। क्लियर? ऐसे ही B2 के कोऑर्डिनेट्स बताओ, B2 भी तो y एक्सिस खड़ी हुई लाइन पे ही तो लाई कर रहा है, तो हमारा y तो हो जाएगा 4, ये 4 पे लाई कर रहा है, लेकिन हमारा पहला वाला x मान जाएगा बुरा, तो वो हो जाएगा 0। तो 0,4 B2 के हो गए, 0,1.5 B1 के हो गए। अब इन दोनों की विड्थ बताओ मुझे। सेम चीज, दोनों ही मेरी y एक्सिस y वाली नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो कैसे बताऊंगी मैं, ऐसे काउंट कर लो। देखो यहां से 1, 2 और ये छोटू सा 0.5, तो 2.5 क्या लिखोगे, फीट, यूनिट दी हुई है हमें इस बार, 2.5 फीट हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे गोले बनाकर बच्चों वाली फील आती है ना, तो बस एक काम करना, ये बड़ा नंबर लो 4, छोटा वाला नंबर लो 1.5 और माइनस कर दो, 4 माइनस 1.5 क्या आएगा 2.5 फीट। अब क्वेश्चन ना एक और चीज कहता है, वो कहता है कि बाथरूम डोर और रूम डोर में से कौन सा नैरो है और कौन सा वाइड है, तो मुझे बता दो, कंपेयर करना है। रूम डोर 3.5 फीट आया था पहले वाले क्वेश्चन में, अभी बाथरूम डोर हमने निकाला है 2.5 फीट, है ना, तो कौन सा ज्यादा बड़ा है। भाई मैम क्या करवा रहे हो, कंपेयर करवाने लग गए अब, तो 3.5 फीट ज्यादा बड़ा है। ये ना तुम्हें बिना सॉल्व करे भी बता सकते थे, ऑफ कोर्स जनरली बोल रहे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। रूम में हम जो रूम का मेन डोर होता है ना वो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बाथरूम डोर को थोड़ा सा नैरो ही रखते हैं। देखो वही रिप्रेजेंट हो गया, रूम डोर ज्यादा वाइड है, बाथरूम डोर कम वाइड है। क्लियर? चलो अब ना इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 का हो गया है खात्मा। यहां तक कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी आरडी कोई भी बुक उठा लेना, तुम आराम से कर लोगे, आई गारंटी यू। ठीक है, अब हमेशा की तरह ये 3 क्वेश्चंस तुम्हारे हैं होमवर्क। इन तीनों क्वेश्चन पहले ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में दे देना। ट्राई तो करना यार, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा गलत दे दोगे, क्या हो गया। अगले लेक्चर में मैं इनके आंसर डिस्कस भी करवाऊंगी, और जो बच्चा इनके आंसर देगा उसका नाम कहाँ पे जाएगा, वॉल ऑफ फेम में जाएगा। तो तब तक के लिए मेरे पैंथर्स, हमारा लेवल ये वाला हो गया है क्लियर। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, ओहो कहा गया, हाँ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार।